नमस्कार, मैं गीता ठाकुर। हिमाचल विकास डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम विकास कार्यों और उन विकासात्मक योजनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो प्रदेश सरकार के दृढ़ संकल्प से समाज, गांव और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों रिज मैदान शिमला में हिम MSME फेस्ट 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये फेस्ट हिमाचल प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि MSME प्रदर्शन, संवर्धन एवं तीव्रता कार्यक्रम प्रदेश के उद्यमों को क्षमता निर्माण, वित्तीय सहायता तथा बाजार तक पहुँच प्रदान कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। शुभारंभ अवसर पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद मैं इस बात की आपको देना चाहूँगा कि आज आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 4023 शॉट्स को जो आपने अवलोकन अभी किया होगा, उसके लिए एक पूरे विश्व में जो हमारा आज हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हुआ है, उसके लिए मैं खासकर उद्योग मंत्री जी को, उद्योग विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के समावेशी विकास और कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी कड़ी में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सोलन के कंडाघाट में दिव्यांगजन के लिए स्थापित किए जाने वाले दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। ये दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र 45 बीघा भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने इस केंद्र के पहले चरण का कार्य इस वर्ष अक्टूबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। केंद्र में 300 दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल मैदान तथा आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने इस केंद्र में 500 किलोवाट क्षमता की नई सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के निर्देश भी दिए। दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का संकल्प सरकार ने लिया था, जिसे आज साकार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए प्रदेश में अपनी तरह का पहला केंद्र है और ये देश भर के लिए मॉडल बनकर उभरेगा। हमारी सरकार उन समाज के उन सभी लोगों तक पहुंचना चाहती है जो ये समझते हैं कि हमारी कोई मांग नहीं है, लेकिन हमारे दर्द भी है। हम उन दर्दों को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों की बात आई, दिव्यांग है लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्कूलों में फैले हुए। मैंने कहा कि हम इनके लिए एक ऐसा संस्थान बनाएंगे जो वर्ल्ड क्लास होगा, उसमें कोई पैसे की कमी नहीं रखी जाएगी। और मुझे शांडिल साहब ने कहा कि हम शिलान्यास करते हैं। मैंने कहा नहीं, हम शिलान्यास नहीं करेंगे। जब तक किसी प्रोजेक्ट का काम 20% पूरा नहीं हो गया, तब तक मैं शिलान्यास करने नहीं जाऊंगा। और इसके पीछे कारण क्या है कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री तो पहले शिलान्यास कर देते थे, फिर बजट आता था, फिर एस्टीमेट अप्रूव होता था, फिर टेंडर लगते थे और समय व्यतीत हो जाता था। और मुझे खुशी है कि 20 से ज्यादा यहाँ 25-30% काम हो गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हिम MSME फेस्ट 2026 के तहत पीटरहॉफ शिमला में देश विदेश के प्रमुख उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों से संवाद किया। सम्मेलन के दौरान प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और प्रोत्साहन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के साथ उद्यमियों ने 10,000 करोड़ रुपए के लागत के उद्यम स्थापित करने के लिए 37 प्रतिबद्धता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही नई उद्योग नीति लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश अनुकूल परितंत्र विकसित करने के लिए निरंतर नवीन पहल कर रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बन सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की परिकल्पना इसे हरित औद्योगिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ ग्रामीण औद्योगिकीकरण का एक सशक्त आर्थिक केंद्र बनाने की है। उद्यमों की धारा 118 से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्थापित उद्योगों को सशक्त बनाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जाएगा और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि प्रदेश में उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा सबसे कम दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से शीघ्र इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने का आग्रह किया। अभी पिछले दिनों जब मेरी रेलवे बोर्ड वालों से मीटिंग हुई, मैंने
अभी ने 100 करोड़ रुपया दिया कि आप बद्दी तक हमारी जल्दी से जल्दी रेलवे लाइन को लाए, सरकार की तरफ से जो स्टेट का शेयर है बद्दी बिरोटी वाला के लिए हम खुलकर देने के लिए तैयार हैं, पर वो काम स्पीड अप करेगा। अभी हम एक हिम चंडीगढ़ के नाम से वर्ल्ड क्लास सिटी डेवलप करने जा रहे हैं, जो इंडिपेंडेंस के बाद का पहला वर्ल्ड क्लास सिटी है। आप लोगों को यहाँ हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जहाँ स्विट्जरलैंड से ज्यादा हमारे पास स्नो बाउंड एरिया हो, इसमें अगर आप वेलनेस सेंटर में भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इंडस्ट्री वाले कर सकते हैं, अच्छी चीज बना सकते हैं। हमारे अभी डिस इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हमारे होटल हम डिस इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन में हमारे 8 होटल आने वाले हैं जो मार्च तक हमारे तैयार हो रहे हैं, उसको देख के आइए। हम चाहते हैं उसमें आप लीजिए। हमारी बिल्डिंगें बन चुकी है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इंटीरियर चल रहा है। हम उसमें भी आपको देना चाहते हैं कि आप रेवेन्यू शेयरिंग में लेना चाहते हैं या हमें मंथली देना चाहते हैं। सब चीजों में आप पैसा लगाइए, सरकार आपका खुले मन से स्वागत करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की सुधारोन्मुख सोच के तहत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 980 प्रार्थियों को करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां प्रदान की हैं। इससे दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को समय पर सहायता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियुक्तियां 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक दी गई विशेष छूट अवधि के दौरान प्रदान की गई। इनमें विभिन्न विभागों में 366 तृतीय श्रेणी और 614 चतुर्थ श्रेणी मल्टीटास्क वर्कर के पद शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ये कदम मानवीय दृष्टिकोण से उठाया गया है ताकि वर्षों से प्रक्रियागत देरी के कारण न्याय की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता मिल सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कई वर्षों तक इन परिवारों को बिना किसी कारण पात्र परिवारों को न्याय और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा। पूर्व सरकार की इन गलतियों और अन्याय को सुधारते हुए इन पात्र परिवारों को दर्द समझते हुए प्राथमिकता के आधार पर इन्हें नियुक्तियां प्रदान की हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह नए अंक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।